हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं हैरी पॉटर सीरीज के ऐसे कैरेक्टर की जिसकी शक्ल, आवाज या तक कि कपड़ों तक से सबको नफरत थी। और इसमें उसके नेचर, हरकतों और सोच को जोड़ दो तो किसी का भी खून खौलने लगे। हम बात कर रहे हैं अम्बरिज की। वोल्डेमॉर्ट ने हजारों मगल्स या विजर्ड्स को मारा होगा, उनका इलीगली या इनह्यूमन वे में यूज करा होगा, या उसने और उसके साथियों ने टॉर्चर करा होगा। पर उन सब के लिए हमारे अंदर आने वाली नफरत को अगर मिला भी दें तो भी वो नफरत जो हम अम्बरिज के लिए फील करते हैं उससे कम होगी। और शायद इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अम्बरिज का जो कैरेक्टर है वो हम सभी के लाइफ में किसी एक ऐसी टीचर से मिलता हुआ है जो ऐसी ही खड़ूस, क्रूअल या बायस्ड रही हो। अम्बरिज कैरेक्टर जेके रोलिंग ने भी ऐसे ही एक्सपीरियंस से बनाया है। उसने अम्बरिज का अपीयरेंस भी अपनी एक टीचर से लिया है। उसके पिंक कार्डिगन से लेकर उसके बो तक और उसकी लड़कियों जैसी चाशनी में डूबी हुई बनावटी आवाज, ये सारा डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपने उसी टीचर से इंस्पायर होकर दिया है। अम्बरिज का पूरा नाम डेलोरेस जेन अम्बरिज था। डेलोरेस कॉमन स्पेनिश नेम है जिसका मतलब होता है पेन और सफरिंग। ये एक डैनिश नेम है क्रूशिएटस कर्स के लिए भी। जेन एक प्यारा स्वीट सा नाम है जो कि एक आयरनी जैसा यूज करा गया है, जैसे फेक स्वीटनेस वो पोर्ट्रे करती थी। और अम्बरिज का मतलब होता है ऑफेंस या इंसल्ट, यानी पूरे नाम का मतलब ही निकलता है एक ऐसा इंसान जिसे इंसल्ट करना, तकलीफ पहुंचाने में खुशी मिलती हो। लाइफ की बात करें तो अम्बरिज एक हाफ ब्लड स्टेटस की विच थी। फिर वो बाद में भले ही खुद को प्योर ब्लड शो करती हो वोल्डेमॉर्ट की तरह। अम्बरिज के पिता ऑर्फ्रोड अम्बरिज एक विजर्ड थे, पर माँ एलन क्रैकनेल एक मगल थी। अम्बरिज का एक छोटा भाई भी था जो कि स्क्वेब यानी नकारा था। बचपन से ही डेलोरेस क्रूअल और रूड थी और अपने पिता की तरह माँ को दोष देती थी अपने भाई के स्क्वेब होने के लिए। जब डेलोरेस 11 साल की हुई उसे हॉगवर्ट्स से लेटर आया और वो स्लिदरिन में चुनी गई। पर उसे अपने खुद के हाउस में भी कोई पसंद नहीं करता था। बाकी हाउस के बच्चों को तो छोड़ ही दें, ना उसे कभी कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली जैसे प्रीफेक्ट, हेड गर्ल या तक कि क्विडिच में जगह। उस दौरान हॉरेस स्लॉगन हाउस हेड थे और उन्हें अम्बरिज कभी पसंद नहीं आई, ना बचपन में ना बड़े होकर। इसी कारण वो उनके स्लग क्लब में भी नहीं थी। उसके नेचर के कारण उसका कोई दोस्त भी नहीं था और उसे अपनी माँ और भाई दोनों से नफरत थी। कई बार स्कूल में उसी के हाउस के बच्चे उसके स्टेटस के कारण उसका मजाक बनाने लगे थे, जिस कारण उसकी नफरत अपने माँ और भाई के लिए और बढ़ती गई। वह उन्हें नीचे दर्जे का और कमजोर और गंदा मानती थी। और 15 साल की होने पर वो और उसके पिता विजिटिंग वर्ल्ड में ही रह गए, जबकि माँ बेटे को लेकर मगल वर्ल्ड में रहने लगी। उसके बाद से उन दोनों को कभी नहीं देखा गया। हालांकि उसके मन में नफरत भरने का काफी श्रेय उसके पिता को भी जाता है, पर डेलोरेस माँ और भाई के साथ साथ अब पिता से भी नफरत करने लगी थी, क्योंकि वह उन्हें एक एमलेस, बिना एम्बिशन वाले एक साधारण इंसान लगते थे। क्योंकि वो साफ सफाई करने वाले चौकीदार थे जो ना सिर्फ सोशल स्टेटस में सबसे नीचे के दर्जे के होते हैं, बल्कि उन्होंने एक मगल से शादी करके खुद को और नीचे दर्जे का बना लिया था। उसे अपने पिता पर शर्म आने लगी थी। स्कूल से निकलते ही जब अम्बरिज की नौकरी मिनिस्ट्री में इम्प्रॉपर यूज ऑफ मैजिक डिपार्टमेंट में थी, जहां वो एज अ इंटर्न थी, उसके नेचर के कारण मोस्टली लोग उसे नापसंद ही करते थे। और कई बार जो उसके पिता को जानते थे उससे इंक्वायरी भी करते थे कि क्या वो पोछा लगाने वाले अम्बरिज की बेटी है। पर वो अपनी चाशनी भरी आवाज में मुस्कान के साथ कहती थी कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है और वो विजेंगामॉर्ड यानी विजिटिंग वर्ल्ड के लॉ एंड ऑर्डर के एक काबिल और हाई पोस्ट मेंबर थे। और उससे ऐसा सवाल करने वालों के साथ गोपनीय तरीके से हादसे हो जाते थे और फिर वो कभी उससे कोई सवाल नहीं पूछते थे। जल्दी ही उसने अपनी फेक हेरिटेज और फेक अच्छाई के किस्से फैला दिए और लोगों को उस पर यकीन होने लगा। अपने मैनिपुलेशन स्किल्स, स्वीट टॉक्स और बराबर वालों को डराने धमकाने और दूसरों का क्रेडिट लेकर खुद को हार्ड वर्किंग शो करके सीनियर के नजर में अच्छी बनकर उसे जल्दी ही हायर पोस्ट मिलना शुरू हो गए। 30 साल की उम्र तक वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन चुकी थी और उसे मैजिकल लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में पोस्ट मिल गई। उसके बाद उसने अपने पिता पर दबाव बनाकर उनसे नौकरी छुड़वा दी और सबकी नजरों से दूर जाने को कह दिया और बदले में कहा कि वो हर महीने उन्हें जीवन बिताने के लिए पैसे भेज दिया करेगी। एक बार डेलोरेस को अज़्काबान की थोड़े टाइम के लिए सजा हो गई, जिस दौरान वो अपने पिता को पैसे नहीं भेज पाई और ऑर्फर्ड भी उसके बाद अपने बीवी और बच्चों की तरह गायब हो गए। डोलोरेस को उनसे कभी प्यार नहीं था और पिता से आखिरी कनेक्शन खत्म होने के बाद वो खुशी हुई और फाइनली अपने निचले फैमिली स्टेटस और हाफ ब्लड स्टेटस को आराम से पीछे छोड़कर वो खुद को सेल्विन यानी 28 सेक्रेट प्योर ब्लड फैमिली की विच कहने लगी। इस फेक स्टेटस, हेरिटेज और पोजीशन का यूज करके वो किसी हाई स्टेटस प्योर ब्लड विजिट से शादी करके और ऊपर जाना चाहती थी, पर इस मामले में उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, इसलिए उसकी शादी नहीं हो पाई। अपने फेमिनाइन साइड को ज्यादा शो करने के लिए
पिंक लेसेस, फ्रिल्स, या तक कि पिंक ड्रेस, पिंक बो, पिंक सैंडल का यूज करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि उसका ऑफिस किसी डॉल हाउस की तरह पिंक दिखता था। उसे अब मगल बॉन्ड और हाफ स्टेटस वालों से ही नहीं बल्कि सेंटर्स, जायंट्स और दूसरे हाफ ह्यूमन ब्रीड से भी नफरत होने लगी। और एक बार उसने नशे की हालत में ये बात अपने कोवर्कर्स को बता दी, या तक कि ये भी कि उन्हें खत्म करने के लिए वो क्या स्टेप्स उठाना सही समझती है, जो कि बहुत क्रूअल, डिस्टर्बिंग और रूथलेस था। जल्दी वो मिनिस्टर ऑफ मैजिक, जो कि उस समय कॉर्नेलियस फज थे, उनकी वो जूनियर और फिर सीनियर अंडर सेक्रेटरी बन गई। उसके इस प्रमोशन का बहुत बड़ा कारण फज का अपनी कुर्सी से प्यार था, जिसके कारण वो डंबलडोर और हैरी के एक्सट्रीम एंड तक खिलाफ चला गया और उन्हें गलत साबित करने के पीछे पड़ गया, जिसमें अम्बरिज ने बढ़ चढ़कर उसका साथ दिया। इसी कारण उसने अंडर सेक्रेटरी बनते ही अपने पावर का यूज करा और डेमेंटस को हैरी को मारने भेज दिया। हालांकि वो जानती थी कि खुद का बचाव करने के लिए हैरी मैजिक यूज करेगा और उसे मौका मिल जाएगा उसे स्कूल से निकलवाने का। वो तो हैरी के स्किल्स के कारण वो डेमेंटस से बच गया और डंबलडोर की हेल्प से केस से भी फ्री हो गया, वरना उसने हैरी को स्कूल से निकलवा ही दिया था और दुनिया को डंबलडोर के खिलाफ करने की पूरी कोशिश की थी। और मूर्ख फज को कुछ पता नहीं चला, उसे बस यही लगता रहा कि डंबलडोर को खुद मिनिस्टर ऑफ मैजिक बनना है, इसलिए वो चाले चल रहे हैं। और उसके इसी इनसिक्योरिटी का अम्बरिज ने फायदा उठाया और हॉगवर्ट्स में एज अ टीचर आ गई। क्योंकि अपने टाइम में उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए आते ही उसने अपने भाषण में स्टूडेंट्स को अपना दोस्त बनाने, और फिर क्योंकि उसे कभी कोई पावर या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई थी, स्कूल में उसने रूल रेगुलेशन लाने और बदलने की बात की। बल्कि इस वक्त वो सिर्फ एक टीचर थी, एक बहुत ही घटिया, यूजलेस और बोरिंग टीचर साबित होने के बावजूद न सिर्फ उसे जलसी हुई कि बच्चे क्यों पुराने टीचर्स की तारीफ कर रहे हैं, उसे इस बात से और प्रॉब्लम हुई कि उसके पढ़ाने के तरीके पर सवाल उठाया जा रहा है। और हैरी के लिए तो उसकी नफरत पहले क्लास से ही दिख गई थी और उसने हैरी को झूठी अफवाह फैलाने और वोल्डेमॉर्ट की वापसी की बात करने के लिए सजा दे दी और अपना क्रूअल नेचर दिखाना शुरू कर दिया। अपने कुल से उसने हैरी को आई मस्ट नॉट टेल लाइज लिखने को कहा, जो हैरी को रियलाइज हुआ कि वो अपने ही खून से लिख रहा है और ये जख्म बार बार उसी जगह पर होने के कारण निशान जिंदगी भर के लिए हैरी के हाथों पर रह गया। पर डेलोरस की इच्छा अभी खत्म नहीं हुई। फर्स्ट से कहकर उसने अपने लिए स्पेशल पोस्ट इनक्विजिटर बनवाई ताकि स्पेशल पावर से वो टीचर्स की इंस्पेक्शन करके उन्हें इवेलुएट या हरास कर सके, ताकि वो डंबलडोर के सपोर्टर्स को न सिर्फ परेशान करे बल्कि उन्हें निकाल भी सके। यहाँ तक उसने खुद डंबलडोर को भी रिप्लेस करने की कोशिश की। ऑब्वियसली मैगोनिकल जैसे कुछ टीचर्स डेलोरस से बिल्कुल भी नहीं डरे और उसका सामना किया, पर कई टीचर ऐसे नहीं कर पाए। पर बच्चे जो बगावत पर उतर आए थे, खासकर हैरी और उसके दोस्त, उन्होंने अम्बरिज के खिलाफ अपनी टीम बनाई, डंबलडोर आर्मी, जो न सिर्फ खुद को बाहरी दुनिया के लिए और लड़ाई के लिए रेडी कर रही थी बल्कि अम्बरिज को परेशान करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। पर अम्बरिज ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हैरी को परेशान करने की, फिर वो क्विडिच टीम का अप्रूवल हो या हेडविग जो चिट्ठियां लेकर के आ रही हो उसे बीच में पकड़कर पढ़ना हो। यहाँ तक कि इसी कारण उसने ऑलमोस्ट सीरियस को भी पकड़ लिया था, जो चिमनी में हैरी से बात करने आया था। पर अम्बरिज यहाँ ही नहीं रुकी, वो नए रूल्स पर रूल्स बनाती गई और फज से नए नए परमिशन लेकर खुद को पावरफुल पोजीशन पर लाती गई, जैसे दूसरे टीचर्स को पनिशमेंट्स और डिसीजंस को ओवर पावर करने की पावर, टीचर्स को निकाल देने की पावर। उसने ड्रेको और उसके साथियों के साथ मिलकर अपनी एक टीम बना ली, जिसमें उसने उन स्टूडेंट्स को ही पावर दे डाला कि वो हाउस पॉइंट्स कम करने से लेकर दूसरे स्टूडेंट्स को सजा तक दे सकते हैं। यहाँ तक कि उसने मिनिस्ट्री के वर्कर्स के बच्चे या रिलेटिव्स को धमकियां या झूठे प्रोमिसेस करना भी शुरू कर दिया, जिस कारण मेरिटा ने डंबलडोर आर्मी की डिटेल्स अम्बरिज को बता दी। पर डंबलडोर ने इसे अपनी आर्मी बताकर सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और वहां से चले गए और अम्बरिज ने हेडमास्टर की पोस्ट हासिल कर ली। हालांकि वो डंबलडोर के ऑफिस में नहीं घुस पाई। सभी की जिंदगी नर्क बनाने के कारण फ्रेड और जॉर्ज ने डिसाइड किया कि वो अम्बरिज को मजा चखाएंगे और एग्जाम के एंड में उन्होंने फायर वर्क से तूफान मचा दिया और किसी भी टीचर ने ना तो अम्बरिज की हेल्प की ना फ्रेड और जॉर्ज को रोकने की कोशिश। यहाँ तक कि फ्रेड और जॉर्ज के फैलाए हुए कूड़े को उन्होंने जादू से साफ तक नहीं किया, जो कि वो चुटकियों में कर सकते थे। अम्बरिज का साथ सिर्फ फिल्च और ड्रेको मेल्फॉय और उसके दोस्त देते थे। फिल्च को भी अम्बरिज जितनी ही बच्चों से नफरत थी और वो उन्हें सजा देने के बारे में हमेशा बात करता था। पर अम्बरिज अब भी नहीं रुकी। उसने हैग्रिड पर एग्जाम के दौरान हमला करवा दिया ताकि उसे पकड़ के डंबलडोर के बारे में या सीरियस के बारे में पूछ सके, जिसके बचाव में मैगोनिकल सामने आई और उन पर 4 मंत्र एक साथ पड़ गए और वो हॉस्पिटल पहुंच गई। पर क्रीचर ऑफ वोल्डेमॉर्ट के प्लान के चलते हैरी सीरियस से बात करने फ्लू नेटवर्क का यूज करने अम्बरिज के ऑफिस में गया, क्योंकि बाकी फ्लू नेटवर्क पर अम्बरिज निगरानी कर रही थी।
पर अम्बरिज उसे पकड़ लेती है और ना सिर्फ उसे मारती है और क्रूशियटस कर्स देने की कोशिश करती है, बल्कि कई बच्चों की तरह वो उसे वेरिटा सीरम यानी सत्य द्रव काढ़ा देकर उससे डिटेल जानने की भी कोशिश करती है। पर स्नेप के दिमाग और हर्माइनी की चाल के चलते अम्बरिज को सेंटोस उठाकर ले गए, जिनकी वो हाफ ब्रीड कहकर बेइज्जती कर रही थी। पर डंबलडोर अपने दुश्मन को भी मरने नहीं देते, इसलिए सेंटोस से बचाकर वो अम्बरिज को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो कुछ टाइम सदमे में रही और जब वो एक दिन हॉगवर्ट्स से भागने लगी तो पीव्स ने मैगोनिकल की छड़ी से उसे मार मार कर भगा दिया, पर वो तब भी नहीं सुधरी। फज के रिजाइन करने के बाद कुछ टाइम वो गुमशुदा रही, बस डंबलडोर के फ्यूनरल में दिखी। पर जब स्क्रीमग्योर मारा गया और पायस थिकनेस मिनिस्टर बन गया, इविल इंटेंशंस के चलते वो वापस अपनी पोस्ट पर आ गई और उसके हरकतों में कोई सुधार नहीं आया। वो वैसी ही रही। 7 हैरी वाले टास्क के दौरान जब मूडी की मौत हो गई और वो झाड़ू पर से हजारों फीट की ऊंचाई से गिर गए थे, मिनिस्ट्री को उनकी बॉडी मिल गई थी और अम्बरिज ने उनकी आंख को अपने ऑफिस के दरवाजे पर लगा दिया ताकि वो वहां से सबकी जासूसी कर सके। यहाँ तक कि मन्नगस ने, जो सीरियस के घर से स्लिदरिन के लॉकेट को चुरा कर ले गया था, वो भी न सिर्फ अम्बरिज ने उससे लेकर उसे उसकी गैर कानूनी व्यापार करने के इल्जाम से मुक्त कर दिया, बल्कि उस लॉकेट को वो गर्व से पहनकर घूमती थी और स्लिदरिन के एस को सेल्विन का एस कह के वो सेल्विन फैमिली के होने का दावा करती थी और शो ऑफ करती थी। कमाल की बात यह है कि उस हॉर्क्रक्स वाले लॉकेट को पहनने के बाद जब हैरी तक पेट्रोनस नहीं बना पाता था और नेगेटिविटी और सैडनेस फील करता था, अम्बरिज उस लॉकेट को पहनकर न सिर्फ ज्यादा खुश रहती थी बल्कि आराम से पेट्रोनस भी बना लेती थी, जो बुरे दिल का कोई इंसान नहीं बना सकता था। हैरी, हर्माइनी और रॉन अपने प्लान से उससे लॉकेट ले लेते हैं, पर मूवी जैसे वो सिर्फ लॉकेट लेकर चले नहीं जाते, बल्कि उसी टाइम हर्माइनी एक फेक लॉकेट सेम टू सेम बना देती है ताकि अम्बरिज को कभी पता ही न चल पाए कि उसका लॉकेट चोरी हुआ था। सेकेंड विजिटिंग वार्ड में जब एक्चुअल वोल्डेमॉर्ट और हैरी की लड़ाई हुई, अम्बरिज वहां नहीं थी, किसी के तरफ से भी नहीं। पर वॉर खत्म होने पर उसे मगल बॉर्न हाफ ब्लड को टॉर्चर करने के लिए और उनसे वॉर्न लेने के लिए और उन पर आरोप लगाने के कारण अज़्काबान की सजा हुई। पर कुछ डेथ ईटर्स के साथ मिलकर वो ट्रायल के पहले ही भाग गई और बैटल ऑफ मिनिस्ट्री शुरू की। पर हैरी, हर्माइनी और रॉन, जो उस टाइम ऑरर बन चुके थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया और वापस अज़्काबान भेज दिया, जहां अब उसकी पूरी गुलाबी दुनिया सिर्फ काले और सफेद होने वाली थी। अब 2 बड़े सवाल रह गए। पहला कि वो हैरी को पर्सनली क्यों इतना हेट और टॉर्चर करती थी, और दूसरा, लॉकेट पहनने और इविल होने के बावजूद वो पेट्रोनस कैसे कास्ट कर लेती थी। तो इसका सीधा जवाब है कि हैरी से उसकी नफरत सिर्फ और सिर्फ फज को इम्प्रेस करने के लिए थी। फज को कुर्सी से प्यार था और उन्हें लगता था कि डंबलडोर उनकी कुर्सी लेना चाहते हैं, और सब जानते थे कि हैरी डंबलडोर का पक्का शागिर्द था। इसलिए हैरी को टॉर्चर करना या स्कूल से निकलवा देने से वो फज की नजरों में उठकर ऑरर बनना चाहती थी। वो और हाई पोस्ट पर जाना चाहती थी, यहाँ तक कि अगला मिनिस्टर ऑफ मैजिक बनना चाहती थी और डंबलडोर के खिलाफ एंड फज की तरफ लॉयल्टी प्रूव करना चाहती थी। और हैरी एक हाफ ब्लड था और मगल बॉर्न और हाफ ब्लड को इक्वल स्टेटस का मानता था, डंबलडोर की तरह, इसलिए उसे उससे नफरत होती गई। रही बात पेट्रोनस कास्ट करने की, तो पेट्रोनस बनाने के लिए हमने पेट्रोनस वाले वीडियो में देखा था कि सक्सेसफुली पेट्रोनस कास्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग याद की जरूरत होती है जो पॉजिटिविटी दे। अम्बरिज एक सैडिस्टिक औरत थी और दूसरों को तकलीफ देकर उसे खुशी मिलती थी, और इसी बात से उसे पॉजिटिविटी और स्ट्रॉन्ग यादें मिलती थी। उसके मॉरल वैल्यूज क्वेश्चनेबल थे। वो तकलीफ देती थी, टॉर्चर करती थी, पर उसने कभी किसी को मार नहीं डाला था जैसे मोस्टली डेथ ईटर्स करते थे। इसी कारण वो पेट्रोनस बना लेती थी, और जब वो मिनिस्ट्री में थी तो लॉकेट पहनने के बाद उसके इंटेंशंस और स्ट्रॉन्ग हो जाते थे, उसे और पॉजिटिविटी मिल जाती थी और वो स्ट्रॉन्ग पेट्रोनस कास्ट कर लेती थी, क्योंकि आगे की सोच कर कि वो कितने मगल बॉर्न या हाफ ब्लड को टॉर्चर करेगी उसे खुशी मिलती थी। तो दोस्तों, ये थी बात कि अम्बरिज की लाइफ कैसी रही और वो इतनी नफरत करने वाली और क्रूअल औरत कैसे बन गई। आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।